दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 2,77,514 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 7755 हो चुकी है। इस बीच राजस्थान में 123 मामले आज सामने आ चुके हैं, जबकि अगर बात करें हम बिहार में भी तो 128 मामले सामने आ चुके हैं। टोटल 5583 मामले, जबकि हरियाणा में 155 मामले हो चुके हैं और आंध्र प्रदेश में भी 365 मामले आए हैं। दुनिया भर में 70,39,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 4 लाख के आंकड़े को पार करते हुए 4,04,396 मामले हो चुके हैं। देश के करोड़ों खुदरा और थोक व्यापारियों ने चीन से आयातित माल का बहिष्कार करने का बुधवार को एक अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के द्वारा व्यापारियों की योजना दिसंबर 2021 तक चीन में आयात बिल 1 लाख करोड़ रुपए का घटना है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के तहत व्यापारियों ने करीब 3,000 ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बनाई है जिनका बड़ा हिस्सा चीन से आयात किया गया है, लेकिन जिसका भारत में विकल्प मौजूद है और इसी के तहत अब इन विकल्पों पर जोर दिया जाएगा और स्पष्ट तरीके से चीन को बड़ा झटका दिया जाएगा, जिसमें से बड़ी चीज़ें मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इसके साथ खिलौने, गिफ्ट आइटम, उत्पादन, कपड़े, घड़ियाँ आदि इसमें शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फिर से मीडिया से बातचीत की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल मेरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। मैं पिछले दिनों 2 दिन से कमरे में बंद था, लेकिन आज 31,000 कोरोना केस हो चुके हैं, जिससे 12,000 लोग ठीक हो चुके हैं। केजरीवाल ने माना कि दिल्ली में तेजी के साथ कोरोना फैलने वाला है, यानी तीसरे स्टेज कम्युनिटी स्टेज में तेजी के साथ फैलने वाला है। ऐसे में उनका कहना है कि अब जो इस तरीके से केंद्र सरकार गाइड करेगी वो हम करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है, जिसमें केरल के वायनाड से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती दी गई थी। दरअसल केरल से शोर घोटाले के आरोपी सरिता एस नागर की याचिका में वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को रद्द करने की शीर्ष अदालत से निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। आरोपी सरिता एस नागर ने वायनाड लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देते हुए कहा है कि शीर्ष अदालत राहुल गांधी के चुनाव को रद्द करने और केरला के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में नए सिरे से मतदान का आदेश दिया जाए। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में एक और सियासी भूचाल आने की संभावना बनने लगी और ये राज्यसभा चुनाव के दौरान नजर भी आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को एक और झटका देने की तैयारी में लगी है। राज्य के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास 22 विधायकों द्वारा कांग्रेस का साथ छोड़े जाने से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और भाजपा को लगभग 22 माह बाद एक बार फिर सत्ता में आने का मौका मिल गया। कांग्रेस में ये टूट अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके लिए भाजपा द्वारा लंबे अरसे से सिंधिया के अनुकूल मैदानी पिच तैयार करने की कवायद चल रही थी। आखिरकार भाजपा को सफलता मिली और सिंधिया कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा के साथ आ गए। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से ईवीएम के M3 वर्जन का इस्तेमाल किया जाएगा। ईवीएम का M3 वर्जन सबसे आधुनिक और अपग्रेडेड है। इस वर्जन में सुरक्षा के नए उपयोग किए गए हैं। इसमें पहले बिहार में ईवीएम का M1 और M2 वर्जन इस्तेमाल किया गया था। जानकारी के मुताबिक ईवीएम के M3 वर्जन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अगर कोई भी इस ईवीएम को खोलने का जरा भी प्रयास करेगा तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। देश के दूसरे हिस्सों में पिछले साल हुए चुनाव में इस ईवीएम का इस्तेमाल किया जा चुका है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का इंतजार है। राम जन्मभूमि परिसर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। परिसर में भगवान शिव का एक पुराना मंदिर है। इसमें शिव की उपासना की गई ताकि निर्माण की बाधाएं दूर हो सके। यह मंदिर भूमि परिसर में कुबेर की टीले पर है। इस बीच अनुष्ठान के बीच मंदिर के मुख्य कमल नयन दास ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है कि महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों की दुखद वापसी का असर अब वहां के उद्योगों को दिखने लगा है और अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी महाराष्ट्र के उद्योग धंधे अब आहिस्ता शुरू होने लगे हैं। कारखानों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर आदि चीज़ों को मौजूदगी में वहाँ खोलने की बात हो रही है। मौजूदा जिनके पास पसीने के दम पर कारखाने चलते थे, लिहाजा उद्योगों के शुरू करने के बावजूद वहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। वायरस के संक्रमण का खतरा इतना बढ़ गया है कि लोग खाने पीने की चीज़ों को भी सैनिटाइज करने लगे हैं। सब्जी और फलों को खाने से साबुन और डिटॉल से भी धो रहे हैं। हालांकि कई स्टडी में ऐसा बताया गया है कि ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। बस आपको करना क्या है, इसके लिए अगर आप सब्जियां लाते हैं तो बाकायदा उसको 5 मिनट तक 10 मिनट तक धूप में रख दें। 10 से 15 मिनट धूप में रखने के बाद उसको धुल लें। धुलने के बाद उसको आप जब प्रयोग करेंगे गर्म चीज़ों में बनाने के बाद कोरोना वायरस अपने आप में ख़त्म हो जाता है।
भारत में एक रिपोर्ट सामने आई है जिनमें 2.5 लाख मरीजों में से केवल महज 9,000 गंभीर मरीज हैं। इनमें दूसरों में फैलने के चांसेस बहुत ही कम हैं। यानी अगर आपके सामने कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज खड़ा है और उसको कम लक्षण हैं, तो अगर आप उसके सामने खड़े हैं और अगर आप भी मास्क लगाए हैं तो आप समझिए कि आप में कोरोना फैलने की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मास्क लगाए रहेंगे तो सामने वाला आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से रिपोर्ट में दावा में बड़ा खुलासा हुआ। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।